वो गंदा है, इटली का है, उसे इटली भेज दो। इस देश का तो है ही नहीं, वो फिरोज खान का पोता है। वक्फ बोर्ड जहाँ पे भी जावे, जिस जमीन पर कब्जा कर ले उसकी हो जाओ। अब वहाँ पे कोर्ट में भी गुहार नहीं लगा सकते उसकी, जाके खुद ही की कोर्ट बनाई हुई है कांग्रेस ने, उनकी उन्हीं के साथ पास जाना पड़ेगा और उन्हीं के पैरों में पड़ना पड़ेगा जब वह जमीन छुटती नहीं। जब तो जगह जगह मस्जिद खड़ी होगी। जो वक्फ बोर्ड और मुस्लिम लॉ बोर्ड की जब संविधान है हमारे देश में, संविधान लागू है, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड का क्या काम है? वे जय श्री राम नहीं बोल सकते, वे मंदिर में नहीं जा सकते, वे हर चीज पे नहीं जा सकते। हमारी हम उनके पीर पे भी जा रहे हैं, सारी चीज पे जा रहे हैं, हम उन्हें अपना कैसे मान लें? हम तो नहीं मानने के अपना। हिंदुओं की आस्था नहीं है क्या? हमारी भी तो अपनी आस्था है। देश हमारा तुम यहाँ सी नदियों के नाम गंगा यमुना जमुना, यहाँ सलमा है किसी का नाम या नगीना है तो नहीं। तो देश किसका है? भारत देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। जय श्री राम। कश्मीर में एक भी हिंदू रहता हो बताओ? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर जो एक मुसलमान किसी को दुकान दे रहा ना मुसलमान को, तो वो हिंदू को दुकान दे नहीं सकता। अरे हिंदू मुसलमान को भी दुकान दे दे। नहीं भाई साहब बस बोलते हैं कि भाईचारा बढ़िया है, हिंदू मुस्लिम एक है। भाईचारा कहीं का भाईचारा है? भाईचारा नहीं है कुछ भी। मस्जिद वालों पे दम होगा तो मस्जिद बना लेंगे ना, वहाँ तो एक ईंट भी नहीं लगी है। बोलो हमारे में दम था, हमने मंदिर बनवा लिया। अब उनमें दम हो मस्जिद बनवा के दिखाओ, बताओ उनमें दम हो बनवा के तो दिखाओ। हमारे में दम धाम ना बना तो लिया। सब बनवा रहे, मोदी जी बनवा रहे मस्जिद भी वहाँ, ऐसी बात नहीं है। लोग बाकी सोच में है वही अगर मतलब डरा के करवा के और काम को करवाना। बीजेपी सरकार थे की गुहार है, मंदिर बनवा दिया। अब ये मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड जो देश में गंदे कानून लागू हो रहे हैं, ये भी हटने चाहिए। अच्छा। हाँ, ये गंदे कानून हटने चाहिए। गौ माता कटती फिर है इधर उधर। जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करा जाने का, जब तक कुछ नहीं माना जाने का। बीजेपी सरकार के साथ है। अगर जो इस काम को आगे भी करती रहेगी तो बीजेपी सरकार के साथ ही रहेंगे। अगर जो वह भी नहीं करने तो उसे भी छोड़ देंगे हम। अच्छा, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सिलेंडर, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब दूसरे ये जो मुस्लिम लोग हैं या फिर सिख लोग हैं तो वो कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर क्यों हिंदू राष्ट्र में क्यों नहीं रहते? हम मना कर रहे हैं उन्हें रहने को। हिंदू राष्ट्र हमें एक देश चाहिए नहीं क्या? है नहीं, 57 देश है मुस्लिम देश। हम अपना एक देश भी नहीं ले सकते, हम अपना एक देश भी नहीं ले सकते। भैया इस देश का नाम हिंदुस्तान अलग कुछ और रख दो, हम अलग हट जाएंगे। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान रहने दो, जो कल लागू पहले था कानून। इस देश में 80% 90% हिंदू रहे, बाकी अल्पसंख्यक है। और फिर भी उनकी चल रही। कांग्रेस ने इतनी गंदी राजनीति करी, कहीं मुस्लिम लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड ये चीज लगाई, जगह जगह मस्जिद खड़ी होगी। इन मस्जिदों का क्या मतलब है? साहब उनको आपको क्या परेशानी होगी? अगले का धर्म है, बनाते हैं, आप मंदिर बनाइए। धर्म है तो अवैध बन रही है ना। मैं अच्छा। जिस जगह पे अवैध बन रही, मंदिर तोड़कर बन रही, वो क्या गलत? तुम्हें गलत सही लग रहा हो बताओ, गलत नहीं है क्या? हमारी नहीं आस्था है, हिंदुओं की आस्था नहीं है क्या? हमारी भी तो अपनी आस्था है। देश हमारा तुम यहाँ सी नदियों के नाम गंगा यमुना जमुना, यहाँ सलमा है किसी का नाम या नगीना है तो नहीं। तो देश किसका है? भारत देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। जय श्री राम। अच्छा, इस जगह युवा है, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शिवम कश्यप। शिवम कश्यप जी, आप युवा हैं। हाँ जी। लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है युवाओं को। भाई जी सब चीज है। पहले किसी बच्चे के हाथ में हम साइकिलों पे फिरक रहे थे, खाने को 2 रोटी नहीं थी घर में। आज एक बच्चा 20,000 का फोन चला रहा, 10 साल का बच्चा बताओ चला नहीं रहा, फिर कहीं की गरीबी रहेगी? कहते नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जी एक बात बताओ, नौकरी कब तक खावेंगे? नौकरी सब कुछ अपना पूंजीपति पे तो बनना चाहिए। नौकरी सबको मिल रही, जो पढ़ रहा लिख रहा उसे मिल रही, और जो नहीं पढ़ रहा लिख रहा उसे नहीं मिल रही। बताओ, थी पहले अनपढ़ों को मिली थी, अब पढ़े लिखे को मिल रही। वो भाई साहब कुछ कह रहे हैं, जो अनपढ़ थे। हाँ जी, जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें नौकरी मिली है रिश्वत के बेस पे। मुझे नहीं पता, कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार? हाँ जी, और मोदी सरकार में ये हो रहा है। आपको किसने बताया भाई साहब? है जी, आपको किसने बताया? मैं खुद था नौवीं पास जी। मेरे पैसे गए थे, वापस आ गए थे, रिश्वत के भी। आपका नंबर नहीं पड़ा? बताएंगे। अच्छा। हाँ जी, आपका नंबर नहीं पड़ा? पैसे देने के बाद भी पैसे वापस आ गए थे। एहसान मानो, मेरे पैसे वापस आ गए थे। अच्छा। हाँ जी, और मोदी सरकार में पढ़ो लिखो, अपना काम आगे पहुँचाओ। पैसे दिए थे। हाँ जी, खुद भ्रष्टाचार बढ़ा रहे थे उस समय में। अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बस इसी वास्ते दी। आगे मांग कर रहे थे, पैसे मांगे जा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। तो अब नहीं मांगे जाते भाई साहब पैसे? भाई हमें पैसों को पता ही नहीं, हम तो खुद के काम करने वाले हैं। नौकरी के पीछे में भागता ही नहीं, मुझे नौकरी पसंद ही नहीं है। और जो हमारी घर में बहनें पढ़ रही, सब चीज पढ़ा रहे लिखा रहे, उनकी काबिलियत होगी बन जाएंगी। इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार ने तो अपने ईमानदारी से जो बच्चा काम कर रहा है उसे नौकरी पे बिठा रही, अनपढ़ को बिठावेगी फिर भ्रष्टाचार पे लगा। जो सही है उसे तो बिठा रही सरकार, बताओ। अच्छा देखिएगा भाई साहब,
पहले कहते हैं कि सिलेंडर की बात कर लीजिए 400 रुपये था, अब 1000 से 1200 का है। पेट्रोल की बात करें 60-65 था, अब 96 से 100 के बीच में है। ये अब मेरी बात तो सुन लो। आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब कुछ मिल रहा। अब वहाँ पे क्या हो रहा, जगह जगह दंगे, जगह जगह फसाद। जो हिंदू घर हैं ताले लग रहे हैं उनके घरों में, हिंदू जो है उनके घरों में ताले लग रहे हैं, वहाँ से भागने लग रहे हैं। ऐसा क्यों? वो जीने नहीं देते। बंगाल में चले जाओ तुम, बताओ बंगाल में हिंदू जीवित रहेगा, सही रह गया। दिन रात वहाँ 5 से 6 रेप हो रहे हैं हर दिन लड़कियों के। है ही नहीं समाज, उनके समाज में रहने की। वहाँ से बंगाल में क्यों मुस्लिम है वहाँ से, बताओ वहाँ क्या मतलब है उनका रहने का। देश हमारा अरबी बढ़ा रखे ममता बनर्जी ने, बताओ। अच्छा, आप जाकर देखो भाई जी, इतना आतंक है वहाँ पे, वहाँ कोई नहीं रह सकता हिंदू, सब भाग गए। अच्छा। कश्मीर में सब भाग गए। बताओ कश्मीर में एक भी हिंदू रहता हो, बताओ। रहता तो नहीं, बताओ। मैं सबके लोगों को कह रहा, कश्मीर में एक भी हिंदू रहता हो, बताओ। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर जो एक मुसलमान किसी को दुकान दे रहा ना मुसलमान को, तो वो हिंदू को दुकान दे नहीं सकता। अरे हिंदू मुसलमान को भी दुकान दे दे। नहीं भाई साहब बस बोलते हैं कि भाईचारा बढ़िया है, हिंदू मुस्लिम एक है। भाईचारा कहीं का भाईचारा है, भाईचारा नहीं है कुछ भी। जो अपना देश का नहीं वो फिर किसका होगा, बताओ। जब वो अपने देश का नहीं, जिस देश की खारा रोटी वो अपने देश का नहीं, वो किसका होगा, होना ही नहीं। वो वे जय श्री राम नहीं बोल सकते, वे मंदिर में नहीं जा सकते, वे हर चीज पे नहीं जा सकते। हमारी हम उनके पीर पे भी जा रहे हैं, सारी चीज पे जा रहे हैं, हम उन्हें अपना कैसे मान ले? हम तो नहीं मानने के अपना, हम नहीं मानने का उन्हें अपना। वैसे भी इतना खुल के बोल रहे हैं, कहीं डर वर नहीं लगता आपको? मैं क्यों डरूंगा? मैं नहीं डरता भाई, डरने का क्या काम है, डरने का काम नहीं है। हम लोग देश धर्म के लिए खड़े रहे हैं और देश धर्म के लिए खड़े रहेंगे अपना। अच्छा, हाँ, डरते नहीं है? नहीं डरते। दोबारा से नाम बताना भाई साहब। शिवम कश्यप। शिवम कश्यप जी। हाँ जी, युवा हैं, हाँ। बीजेपी को बढ़िया मान रहे हैं। बीजेपी को बढ़िया अखिलेश की दिल में है, मोदी भी और योगी भी। अच्छा, हाँ। अखिलेश जी भी तो बढ़िया राज चला था भाई साहब उनका, उनकी भी तो तारीफ कर दीजिए। अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी हुई और कुछ नहीं हुआ, गुंडागर्दी हुई और कुछ नहीं हुआ। हिंदू पे कैसे गुंडागर्दी हुई? हैं? अब्दुल हमीद था, वो करे थे यहाँ सामने अखिलेश सरकार में था, करे थे यहाँ की। अखिलेश सरकार में था अब्दुल हमीद, वो कहाँ गया था? अच्छा, नहीं चलन दी। मोदी सरकार में कहाँ गया वो, पूछो बताओ। अब वक्फ बोर्ड जहाँ पे भी जावे, जिस जमीन पर कब्जा कर ले उसकी हो जाओ। अब वहाँ पे कोर्ट में भी गुहार नहीं लगा सकते उसकी, जाके खुद ही की कोर्ट बनाई हुई है कांग्रेस ने, उन्हीं के साथ पास जाना पड़ेगा और उन्हीं के पैरों में पड़ना पड़ेगा जब वह जमीन छुटती नहीं। जब तो जगह जगह मस्जिद खड़ी होगी। जो वक्फ बोर्ड और मुस्लिम लॉ बोर्ड की जब संविधान है हमारे देश में, संविधान लागू है, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड का क्या काम है, शरीयत का क्या काम है? बताओ। देश है वो, भारत देश है, संविधान से चल रहा, संविधान से चलाओ इसे। अच्छा, आप अपने हिसाब से बताइएगा कि कैसे रहना चाहिए इनको अपने देश के अंदर, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, हर किसी को अपना हक है यहाँ पर रहने का। भाई जी सबको अपना हक है यहाँ पे। इस देश में यूसीसी एनआरसी लागू होनी चाहिए और 2 बच्चों का कानून लागू होने चाहिए। आराम से सब सुखी रहो, सब सुखी रहेंगे। यूसीसी एनआरसी जरूर लागू होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। अन्य हिंदू यहाँ रह नहीं सकता, जीना आराम है। कश्मीर में से भाग गए, बंगाल में से भाग गए, दिल्ली में से भागने लग रहे। कहाँ रहेगा हिंदू? मुझे न बता दो कहाँ रहेगा हिंदू? कहाँ अपने सिर पर कब तक पलायन करता रहेगा वो, कब तक भागता रहेगा? क्या नाम हो गया भाई साहब? आगे आ जाइए। प्रियांशु गोस्वामी। हाँ, हिमांशु प्रियांशु गोस्वामी। गोस्वामी। मैं चाहता हूँ कितने साल के हो गए हैं? मैं 17 साल का। अच्छा, 17 साल। अभी तो वोट नहीं बना भाई साहब। हाँ, अभी तो पर आने वाले टाइम पे बन जाएगा। बीजेपी ठप्पा लगेगा, बीजेपी पे ही ठप्पा लगेगा। क्या दे दिया भाई साहब को बीजेपी ने आपको? बीजेपी ने दे दिया भाई जी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र दे दिया। अभी हिंदू राष्ट्र होने वाला है, 2024 में इलेक्शन आया है। अच्छा जी, हिंदू राष्ट्र दे दिया है आपको, तो इसलिए आप पहले वोट बीजेपी को डालोगे? पहले बहुत गुंडागर्दी थी, अब कहाँ गुंडागर्दी है? अखिलेश की सरकार में जब वो 2013 में हंगा हुआ था, हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुई थी। अब देख लो किसी में दम है, मुसलमान में। बताओ तुम ही, इतने छोटे से हैं, बड़ी पुरानी बात छेड़ रहे हैं भाई साहब। तो बताओ तुम ही बताओ पहले क्या किसने बताया था आपको, याद है? या कितने साल के थे? क्या कितने साल के थे जब ये दंगे हुए थे? ये किसी ने बताया था? आप? नहीं, मैंने तो देखा हमारे घर के भी वहाँ भी, मतलब जो बड़वे गाँव में। पता है आपको क्या दंगे हुए थे? दंगे हुए थे अखिलेश की सरकार में। अब जिसमें दम करके देख लो दंगा। योगी जी सही लग रहे हैं बिल्कुल। तो भाई साहब कहते हैं कि 22 जनवरी पे मुंबई में वो हुआ था, मुसलमानों ने क्या करा था वो?
माही रामनवमी पे हमने अपनी बार रैली निकाल ली थी, उनमें क्या वो क्या करा उन्होंने, फिर बताओ। तो बड़ी बड़ी बातें याद रख रहे हैं भाई साहब। जी 17 साल के हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप युवा हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? रोजगार कहते हैं सरकार में मिला ही नहीं है भाई साहब। रोजगार जो जितना पढ़ेगा वो से इतना रोजगार मिलेगा, अनपढ़ों को क्या मिलेगा? हमारी पढ़ाई की है, ये इसमें पढ़ेंगे तो जाके जाएंगे मोदी सरकार में। ये भी कुछ बोल रहे हैं। आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। क्या नाम हो गया आपका? आयुष गोस्वामी भाई। आयुष गोस्वामी। कितने साल के हैं? 16 साल का आप 16 साल के हैं, ये 17 साल के हैं। है जी। ये 17 के, आप 16 हाँ के जी। हैं। दोस्त हैं दोनों? हाँ जी दोस्त है जी बिल्कुल। तो क्या देख रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? क्या चाहते हैं आप? क्या परिवार की सोच है? परिवार की सोच भी यही है, योगी की सरकार आओगी और कुछ नहीं आने का। अच्छा, योगी ही क्यों भाई साहब? अखिलेश या फिर राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हमने पहले कभी उनकी सरकार देखी नहीं, हमने तो जिब तक हमें समझ हुई हमने योगी की सरकार देखी है, तो जिब तक भैया तैयारी। अच्छा, बिल्कुल। तो उनकी भी देख लीजिए ना एक बार। हाँ जी देखनी तो नहीं चाह रही तो योगी की, उनकी क्यों देख ले हम? स्वाद तस्वीर यार पूरा जी से ले रहे हम तो हर दिन दिवाली सी बने। अच्छा, क्या 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 कुछ इसके अंदर आपको ऐसा लगा कि ये सही चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल सही चल रहा। दिक्कत बता दो कहाँ दिक्कत हो रही? हाँ, कोई दिक्कत नहीं लग कोई दिक्कत नहीं, एक सी दिक्कत बता दो तुम। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं जी हमें। ये देखिए भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि अभी वोट नहीं बना है परिवार का, और 2-4 साल में। हाँ हाँ 2-4 साल में हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। हाँ, पर ये एक तरफा ठप्पा बीजेपी पे। हाँ, ठप्पा। प्रधानमंत्री बनाना योगी बाबा को, योगी को प्रधानमंत्री चाय वाले के बाद गाय वाला। हाँ जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिल्कुल चाह जी, तो फिर- दीपता चार चाय वाले के बाद आना चाहे गाँव वाला। राहुल को क्यों नहीं चाहते भाई साहब? राहुल गांधी को नहीं। मर्जी है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं मर्जी है, वो तो मेरी मर्जी है तो। इधर से रुपए डालो, इधर से सोना निकाल लो। आलू आलू, हाँ इधर से आलू डालो। हाँ, इधर से सोना निकाल लो। वो तो खेत में कहता है, खेत में टाइल लगवाओ। खेत में बताओ टाइल लगे तो किसान किसान कहाँ जाके जा खेत में राहुल गांधी जो करता है ना, वो सारी हिंदू विरोधी बात करता है, जब भी करता है। अन्य कुछ नहीं करता। नहीं भाई साहब, मंदिरों में काफी वीडियो आती है, फोटो आती है। मैंने उसके भाषण कितने सुन रखे है। वो सीधा नु क्या हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, और कुछ नहीं करता। वो गंदा है, इटली का है, उसे इटली भेज दो। इस देश का तो है ही नहीं, वो फिरोज खान का पोता है, उसे इटली भेज दो। यहाँ का क्या काम है? भारत का तो है नहीं, हम तो जो भारत का है, यहाँ का खून है, उसे प्रधानमंत्री बनावेंगे हम। उन्हें क्यों बनावेंगे इटली को? उन्हें इटली भेजो, उनके परिवार को भी। उनका क्या है यहाँ से? उन्हें भगाओ यहाँ से। मैं तो सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, उन्हें भगाओ यहाँ से। उनका क्या काम है यहाँ? राहुल गांधी का बताओ, इटली के हैं, फिरोज खान का पोता है, उसकी माँ ने उससे शादी करके, बताओ फिरोज खान, उन्हें भगाओ यहाँ से। उनका तो काम ही नहीं है। क्या नाम हो गया भाई साहब? अज्जू कुमार। राजू बाहर के हैं? नहीं यही क्या यहीं के हैं? अच्छा, प्रदीप सांसद जी रहे हैं यहाँ से, दोबारा से फिर बीजेपी ने टिकट दिया है। क्या विकास कार्य करवाए हैं सांसद जी ने यहाँ पर? सर उन्हें बताइए। आपको नहीं पता? मुझे तो केवल मोदी जी का पता। अच्छा, बस। मोदी जी को जानते हैं? नहीं, पहचानते हैं। पहचानते हैं। हाँ जी। और योगी जी को? हाँ जी बिल्कुल पहचानते हैं। तो कैसी चल रही है सरकार? बहुत अच्छी, सही चल रही है? बहुत ज़्यादा अच्छी। कुछ फायदा वायदा हुआ है सरकार में या नहीं हुआ? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या फायदा हुआ भाई साहब? फ़ायदा तो यह है भाई साहब, जहाँ हम रात को 12 बजे नहीं निकल सकते, लेकिन हमारे बच्चे निकल सकते हैं रात को 12 बजे। आज़ाद हिंदुस्तान। अच्छा, बिल्कुल। तो अखिलेश के राज में भी तो निकल सकते थे भाई साहब। नहीं जी नहीं। नहीं? नहीं तो कांग्रेस के राज में निकलते होंगे भाई साहब। नहीं भाई जी, तो मायावती जी का भी तो राज रहा है यहाँ पर। गुंडा राज था जी। अच्छा, तो अब कैसा राज है? अब तो बहुत अच्छा है। राम बढ़िया जी है? आए हैं, बहुत अच्छी है। हम्म। मोदी जी लेकर आई है, योगी जी लेकर आई है। अच्छा, मैं बात करूँ यहाँ पर, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी, योगी मोदी जी। नहीं, इस बार का मुझे नहीं पता। मुझे अपना पता है, मेरे बच्चे फिलहाल सेफ है। अच्छा, केवल मोदी की सरकार में। जी चलिए देखिएगा। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम जी सरवन कुमार। सरपंच जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हैं तो यहीं के भारतवासी हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, बीजेपी ने प्रदीप जी पर दोबारा से भरोसा जताया है जी। दूसरी ओर सपा कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन है जी। तो कैसा रहेगा चुनावी मुकाबला? चुनावी जोरदार टक्कर रहेगी। इकरा हसन भी ठीक हैं और हमारे तो प्रदीप जी तो हैं ही वहाँ ठीक।
और परमात्मा ने चाहा तो प्रदीप जी विजयी घोषित होंगे। अच्छा, मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब। जी मुस्कुराना क्या है जी, हाँ। जो हमारे मोदी जी जो सही निर्णय ले हुए हैं उनसे बेहतर निर्णय हम थोड़ा ही ले सकें कि हम आपसी उसमें मतभेद में कहने लगे। जो सही निर्णय लेंगे हम तो मोदी जी को जाने हैं, जिस पे मैं भरोसा जताऊंगे हम भी भरोसा जता देंगे। भरोसा आपका कहने वाला, जिन पर भरोसा जताया प्रदीप जी पर सही जताया है। बाजी हुए तो जो मोदी जी को पता वे कितने सही है, जो है विकास कार्य कितना सही है। अब विकास कार्य सब कुछ होने लग रहा, तो एक जो है बड़े नेता हैं मोदी जी और एक प्रदीप जी हैं हमारे छोटे नेता एमपी जी हमारे, और परमात्मा ने चाहा दोबारा फिर एमपी बन जाएंगे। विकास कुछ करवाया है क्या आपके क्षेत्र में प्रदीप जी ने? विकास तो बहुत हो रहा है, यूं थोड़ा ही सड़कों पर क्या नाम पता लगवाने तक विकास का पता चलेगा। आंकड़े देखे जाएंगे कि भाई सड़क बन रही क्या नहीं बन रही, हाईवे बन रही क्या नहीं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या नहीं, तो तब पता चल पाएगा कि भाई विकास हो रहा है क्या नहीं। अब एक आम आदमी के घर तो जाने से रहेगी भाई मैं घर नहीं आए हमारे, कि भाई मैं भी कह सकूँ भाई एमपी साहब हमारे घर नहीं आए, तो उससे थोड़ा ही वो आएगा। अच्छा, लोग तो बोलते हैं कि आते नहीं है प्रदीप जी, दिखते नहीं है, विकास नहीं करवा रहे हैं। ये सब एक मनगढ़ंत बात है विपक्षियों का, वो है कि भाई आते नहीं। शामली जिला हैगा आपका, जो है हफ्ते में एक दिन दे रखा उन्होंने यहाँ, कोई उनके पास जाएगा जब भी तो पता चलेगा भाई हमें यह समस्या, कोई ना जावे तो कैसे पता चलेगा कि हमें क्या समस्या चल रही। यहाँ पे जो है स्टेट बैंक के पास में उन्होंने अपना कार्यालय खोल रखा था कि भाई हफ्ते में मैं एक दिन यहीं रहूँगा, मेरा प्रतिनिधि रहेगा, कोई भी समस्या है। अब ये थोड़ा ही कि भाई किसी का बुखार हो रहा है हमें पता चल जाएगा, उसके बगैर बताओ कि भाई बुखार हो रहा। अच्छा देखिएगा, बीजेपी में टिकट की बात करूं, अब फिलहाल तो फाइनल हो गया, प्रदीप जी का हो गया है। इससे पहले लाइन में काफ़ी लोग थे, मैं बात करूं मनीष चौहान जी की, बुआ जी मृगांका जी की, किरत जी की, या और भी कई अन्य साथी थे जो टिकट लेना चाहते थे। तो अब क्या लग रहा है, उनका तो टिकट हुआ नहीं है, दोबारा से फिर भरोसा प्रदीप जी पर जताया है। देखो जी, पार्टी प्रतिनिधित्व जिसका करेगी वे सब साथ हैंगे। मृगांका जी हो, हमारी बुआ मृगांका हो, हमारा भाई मनीष हो, हमारा भाई प्रदीप चौधरी हो, सब एक घर में है, किसी न किसी को तो दायित्व मिलना था। वो जो है भाई मनीष को मिलता मनीष के साथ है, मृगांका को मिलता मृगांका के साथ है, प्रदीप को मिला प्रदीप के साथ है, और जिन्हें भी पार्टी प्रतिनिधित्व करती सब जो है हम तो मोदी जी को जाने हैं। अच्छा, बस मैं जिसका कहते हैं हम उसके साथ हैं। अखिलेश को नहीं जानते? अखिलेश भी जाना है, बढ़िया मुख्यमंत्री रहे अखिलेश जी भी, हमने थोड़े ही क्या जी मुख्यमंत्री, तो उससे पहले बहन जी भी रही, मैं भी अच्छी रही, माननीय मुलायम सिंह यादव भी रहे, मैं भी अच्छी रहे, हमारे चौधरी चरण सिंह जी भी रहे प्रधानमंत्री, उनसे बेहतर कोई भी नहीं रहा। अच्छा, हाँ जी। चलिए, क्या नाम हो गया भाई साहब? राजकुमार जी। राजकुमार जी, इकरा हसन सपा गठबंधन से है। लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, बीजेपी ने दोबारा से प्रदीप जी पर भरोसा जताया, तो क्या सोच रहा है आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता? मन तो यूँ पलट गया था, मनीष चौहान जी अच्छे नेता हैं, देखो जो बात है, और उनसे तो बेटर कोई भी नहीं है। प्रदीप जी पर भाजपा की वो है तो देने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, वरना मनीष चौहान सबसे बेस्ट है। उधर तो आए भी नहीं है 5 साल में, देखो 5 साल में तो प्रदीप जी तो इधर को मुआयना भी नहीं किया उन्होंने। ये भाई साहब बता रहे थे कि हर हफ्ते यहाँ पर कोई ना कोई रहता था उनका प्रतिनिधि। नहीं भैया, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। आते नहीं है। मनीष चौहान जी तो रास्ते में मिल गए, कोई भी अनजान रिक्शा वाले ने कहा मनीष चौहान जी, गाड़ी में से उतर के भाई साहब राम राम जी। अच्छा, उनसे तो बेस्ट आदमी कोई भी नहीं थे भाई साहब। तो प्रदीप जी नहीं ऐसे मिलते हैं? हाँ जी, क्या मतलब भाई साहब जुट्टे में स्कूल मारो, क्या लगा? हाँ भाई, क्या बात थी भाई, कोई दिक्कत? वो तो जब चेयरमैन साहब भी नहीं थे, जब भी आदमी ऐसे थे, उनसे तो वैसे ऑप्शन कोई भी नहीं था जी। उनके तो घर चले जाओ जब जाकर काम हो जा। तो प्रदीप जी ऐसा नहीं करते कि ऐसे नहीं मिलते? हाँ जी, प्रदीप जी ऐसा करते तो हम ऐसे, बस मजबूरी है, महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, देने ही पड़ेंगे वोट, तो सीधी बात है, क्योंकि मोदी जी को लाना है। अच्छा, हम ये बात है। हाँ जी, तो इकरा जी भी तो आप ही के नजदीकी हैं, किराना से बहन है, देखो वो हमारी बहन है, अच्छी नेता है, पर देखो जो बंदा काम करे तो उसके बाद कहनी पड़े। देखो जो बदल दीजिए, इकरा जी को ले आइए। नहीं जी भाई, गुरु जी को तो लाना ही पड़ेगा बाबू जी। अच्छा, हाँ जी, मोदी को लेकर राम हाँ, मंदिर नहीं बनवाया बाबू जी इन्होंने, मंदिर बनवाया इन्होंने। और देखो एक तरफ आओगे तो सभी की बात है भाई, जिसकी अपनी सोच है जैसी वो है,
और देखो इनके राज में देखो मोमडन भी खुश है, मोमडनों को भी घर भी बनवाए दिए, देखो लेटरिन बाथरूम सब चीज़ बनवा के दे रहे हैं उन्हें। हालांकि हमारे घर तो पहले से ही बने हुए हैं, पर लोग तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे भाई नहीं साहब। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों की सोच में है तो ये तो अच्छे आदमी है, तो योगी जी महाराज भी और मोदी जी महाराज भी अच्छे आदमी हाँ। हैं। अरे भाई एक बात बताइए, देखो उनकी बहन है आज भी चाय बेच रही, अन्य बाकी नेताओं के तो रिश्तेदार भी फॉर्चूनर ले रहे यार। बिल्कुल। अब तुम देख लो, अब लोग बागों की सोच में यूँ है अगर जी गरीब को हटाओ। अरे जब हम साइकिल पे फिरे थे उनके राज में मोटरसाइकिल था नहीं हमारे घर में, गाड़ी भी खड़ी हमारे घर में। साइकिल की सरकार थी तो साइकिल पर चलते थे भाई साहब। जब अरे जब सुनो जब भी उन्हें बाइक में केवल निशान था चुनाव इधर वाले भाइयों, इधर इधर आ जाइए, थोड़ा रास्ता दे दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी देखो अच्छे नेता हैं, देखो जो बात है, पर देखो फिलहाल तो जी योगी जी महाराज और भाई उन्हें देंगे जी। प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहे हैं, मोदी जी को ही बनाऊंगे जी बाबू जी। तो राहुल गांधी भी तो दावेदारी ठोक रहे हैं भाई साहब। अरे भाई साहब वे तो विदेश में पड़े रहे, बाल कटवाने विदेश में जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा की है भाई साहब, मेहनत कर रहे हैं। मैंने तो योगी जी वो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, और जी योगी जी लड़ रहे हैं गरीब जनता के लिए। अच्छा, हाँ जी। महंगाई नहीं दिखती भाई साहब आपको? 400 रुपए सिलेंडर था, 1200 का हो गया। मजदूरी भी भाई साहब सुनो, मजदूरी 500 रुपये भाई साहब, वो अच्छा है। अब एक बात हो रही है भाई साहब, पहले मजदूरी करके भी मजदूरी नहीं मिली थी, नहीं मिलती थी। नहीं जी, अब तो एकदम तुरंत भाई साहब मोदी जी ने सबके तुरंत मजदूरी। जो कोई मान के ना मतलब आज मजदूर किसकी तनख्वाह नहीं मिली, तुरंत क्या लगा जी 1 मिनट में मिलेगी तनख्वाह तुरंत। कहते हैं महंगाई, और किसान भी तो परेशान है भाई साहब। हम भी किसान है जी। आप किसान हैं? जी कोई परेशानी नहीं, आप परेशान नहीं है? नहीं जी नहीं खुश है जी। दे रहे हैं। अरे आप किसान नहीं होंगे भाई साहब, किसान तो बॉर्डर पर बैठे हैं ना, दिल्ली जा रहे हैं। किसान जी वैसे है वे खालिस्तान वाले हैं जी, खालिस्तानी है वे। देखो किसान यहाँ कर नहीं रहे, गन्ना दे रहे अपना, किसान ही है हम। बस गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा था, अब गन्ने का पेमेंट भी मिलना शुरू हो गया। मोदी जी उनकी बात सुन ले किसानों की, तो वो नहीं बैठेंगे वहाँ दोबारा। देखो भैया देखो सबकी अपनी अपनी वो है, क्या भाई 10% आदमी कहते हैं कि भाई अगर हमें यूँ नहीं अच्छे लगी तो खींचने वाली टांग वाली बात है। यानी मंदिर अच्छा बनाया, देखो उन्हीं के उसमें तो अंग्रेजों ने भी मंदिर बना दिया, हम तो देखो हम कम पढ़े लिखे, पर अंग्रेजों ने क्यों बनाया? वे तो ईसाई हैं पर उन्होंने मंदिर बनवाया, मोदी जी को देख के तो बनवाया जी। बताओ। तो खुश हैं आप लोग? अजी बहुत खुश। कुछ लोग बोलते हैं, या फिर विपक्ष वाले लोगों की मैं बात करूं, वो बोलते हैं कि मंदिर बनने से कौन सा कोई सही थोड़ी ना है, रोजगार थोड़ी ना मिल जाएगा भाई साहब। क्यों नहीं मिलता जी? वे भ्रष्टाचारी लोग हैं भाई, वे भ्रष्टाचारी लोग हैं विपक्ष। मोमडन या देख रहे दर्शन करने आ रहे, कुछ चंदा वो भी चढ़ा रहे। मैं ये नहीं है कि सरकार का पैसा लगाया उन्होंने, भाई सरकार तो भाई आगे खड़ी थी, पर पब्लिक ने पैसा दान पूरा दिया। गिनने वाले भी लाखों आदमी अनजान, तुम भी जाओगे 2-4 दिन वहाँ सेवा कर लो, गिनने में तुम्हें बिठा देंगे। अच्छा, लोग बोलते हैं कि मंदिर तो बनवा दिया है जी। अब मस्जिद की बात